अब ही बनी हो नागिनी सुआ बनी हो मछली बनू अब ही बकरी भेड़ा बाकियो बन लो। तभी कहा लगी कि अच्छा यो बताओ अत्ता हमरे कहे पीछे पड़ गो। तब परीक्षित कहा लग सुन लो तुम्हारे बाप हमारे बाबा खेने है जुआ हमार तुम्हार पक्की शादी वगैरह ना हम पैदा बेरा तुम ना हम हमार तुम्हार शादी पक्की है बस तो तुमका हम तभी नहीं रहे हैं यहाँ तो नहीं रहे थे कोई केस उलाग जाई। तभी कहा लगे अच्छा पप्पा कहा रहा है निपटन है लेकिन एक बात सुन लो पिता ने हमसे भेद छिपाया लेकिन एक बात सुन लो मैं कसम खा रही हूँ कि हम लौट गए और तुमका छाड़ ना जेबे लेकिन जा दो क्योंकि पिताजी की काया पलट गई है। परिषद कहा भैया यहो कुछ नहीं घर का जाए पुरुष का पहियो प्राण देन तुम काहे अहो। यह बात सिंह बोला रहे बहुला गैया से ने बहुला रोज रोज सिंह का समझावे घर मोरे रोवे बारे ललनवा ना है ना। तो अब भैया नवलदेव बोली हम आइब जरूर लेकिन परिशिष्ट से कहने लगी एक बात सुन लो हम जा रही हूं लेकिन ऐसा करो हम देश दुनिया कुल परिवार सब छोड़ दी और ऐसा ना हो कि हमका ठुकरा दो ना हर की रह जाए ना घर की। परीक्षित कहा लगा अच्छा चलो कोई बात नहीं जब कहा थे तो कोई बात नहीं आए जी और उन्हें पता तो लागे नहीं दुल्हन ठीक ठाक है। जब नवलदेव चलने लगी तो क्या बोली सुन लो जा तो रही हूं लेकिन जैले हम लौटे ना तैले कोई इस बातों न की हो चलती बेरिया नजर भरी कह देख लो चलती बेरिया नजर भरी कह देख चली आई अपने पिताजी को अमृत दिया। राजा वासुक ने अमृत लेकर के नहाया। जब शरीर शुद्ध हो गया तो अब देखो भैया अगर पहले लड़की गुस्सा आ जा तो इसका राजा वासुक ना डरती अमृत। इसलिए माताओं सुन लो जब आदमी पर गुस्सा हो तो जैले आदमी खाना ना खा ले तैले का मार धात या ना पढ़ाओ। जब खाना खा ले तब तमाम नौटंकी बताओ कोई बात नहीं। आदमी खाना खा रहा तुम वह तेरे बैठी हो के हमका बुंदा ला दो हमका बाला ला दो हमका झाला ला दो हमका जीजा हुआ टाला लाओ हमका संकटा देवे न घुमा लो। आदमी जब सही पैर उठा थरिया मोड़े पटक दी लियो जीजा हुआ जाओ तो ऐसी बात काहे बोलो। नवलदेव ने क्या किया जब अपने पिताजी को स्नान करवा दिया जब शरीर शुद्ध हो गया तब बोली पिताजी तुमने हमको सार पंसन में हार गए थे और एक बात सुन लो पिताजी मैंने कहा था जो मैं कन्या पिता आपकी तव अमृत भर लाऊंगी चाहे जता हूं परिचित हो ले भयंकर लेकिन वे के हाथ ना आऊंगी। कुल मिला हम अमृत लाई तुमको नवक दिया तो मैं असली बाप की बिटिया भई के ना भई। और लेकिन यहाँ बात सुन लो मैंने कहा था अमृत ला के दूंगी कैसो दे तो अमृत ला के दिया लेकिन अब वचन देती हूँ कि हम ताबे जिंदगी तुम्हारे घर लौट के ना आए। ताबे जिंदगी अत्ता कहे कहे लड़की हुआ भैया रवाना हो गई। और से सुन लो अब यह बात बिटिया गलत बोली यह बात बिटिया नवलदेव गलत बोली। कौन गलत भाई जैसे ससुराल तुमका आराम मिल जाए सुख मिल जाए और मान लो सब श्रद्धा मिल जाए तो का यू कहा चाहे कि भैया बप्पा से ने कि घर कब हुआ पर नहीं करब आज नहीं हो कल नहीं हो 4 साल बाद नहीं हो 10 साल नहीं हो याद दिन आवे परी कौने दिन
जब लौंडे के धनातिया का नंबर वही, तब झोटैया हेमराज न कटे हैं, ज्यादा ज्यादा कथा कहीं है उतर लिया है तब मामे काम दी। तो ऐसी बात काहे कहो जो उन्हीं बात निभाए न पाओ। भैया नवलदेव उस समय क्या करती है, चल पड़ी। परीक्षित कुआं पर ठाड़े, सोचा आई नहीं बिगड़ेगा वो मामला, आई नहीं यहाँ सोचे तैले देखे वह लड़की चली आ रही। परीक्षित खुश हो गए, ए जो लड़की देश कुल परिवार बीवी बच्चा नात रिश्तेदार दुनिया संपत्ति सब छोड़ दे और यहाँ आदमी के संग में नाता जोड़ ले, अब तक वो यार लड़की जो कोई दुख देता है वही भाई कौन नरकी आदमी नहीं भैया। भगवान कहते हैं जो लड़की देश कुल परिवार बीवी भाई बंदा नात रिश्तेदारी बचपन के व्यवहारी व्यवहारी सब दुनिया छोड़ दे, यहाँ आदमी पीछे नाता जोड़ दे, जौन वही लड़की का यहाँ दुख देता है जानत हो। भगवान कहते हैं उसको दोबारा जिंदगानी न मिले, उसे ऐसी जगह मारूं जहां पानी न मिले, उसे ऐसी जगह मारूं जहां पानी न मिले। भगवान कहते हैं ऐसे, भगवान कहते हैं उसको दोबारा जगह मारो जहां पानी न मिले। आज परीक्षित देखा और मैंने कल बताया था, परसों बोला था, आज फिर बोल दूं, जौन आदमी अपनी औरत को सुख नहीं दे सकता, जौन आदमी अपनी स्त्री को सुखी नहीं रख सकता, वो आदमी जिंदगी भर काम करते करते मर मिट जाएगा लेकिन लक्ष्मी पत नहीं बन सकता। जौने घर में 24 घंटा में 14 बार औरतें रोती हैं, वही घर में तुम देख लो कितना खराब लागत है। रिश्तेदार बाबा घंटे भर रुकत का भाई हमका चले दो, हमार कुछ जो मतलाए लाग, वो घर की खुशबू बेकार है। एक गाना सुने वतना अपने आदमी औरत के यहाँ मानत रहे कि जब औरत चलत रहे तो पाछे से न सूंघत चलत रहे, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा कि इधर हमारी लैला गई हैं। भैया बड़ी मतलब की बात, आज परीक्षित ने देखा, तुरंत आगे बढ़ करके बरवस मिले। नवलदेव बैठ गई। परीक्षित बोले अपनी पत्नी को प्रेम किया करो, अपनी पत्नी को दुलार किया करो और पत्नी के 2-4 झापड़ खावा करो 24 घंटा तो। हाँ दुलारन में अगर चोटियायु दे तो गुस्सायो ना। हे भैया आज नवलदेव से परीक्षित बोले देवी चलो, नवलदेव कहा हम नहीं चलो, ए पर कबीर बाबा एक भजन लिखे, दुलारन में दुल्हन हो गई खराब, यारन का हंस गले लगावे ठाढ़े मर्दऊ को देती जवाब, दुलारन में यहाँ दुल्हनिया हो गए। आज परीक्षित बोले चलो, कहा लगे हम नहीं चल भाई, हाँ तो कहे तो कितना चले हो, तो एक गाना चला रहा है, गोदिया में हम का ले लो भैया, कनियम ले लो। यहाँ कोई बड़ी बात है, हम अपनी पत्नी को गोद ले सकते हैं। औरत का यहाँ कन्या लो, पत्नी पति गोदम ले ले, औरत पति को गोदम ले ले, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन समय पर स्थित, समय पर सब कुछ हो सकता है भैया। अपनी औरत को गोद में ले सकते हो तुम, और औरत तुमका कन्या उठा ले, कोई दोषी न ठा रही। मान लो पत्नी हमारी बीमार है हो और अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टर कह रहे 12 नंबर बेड से अपनी पत्नी का यहाँ 14 नंबर बेड पर लेटाओ। अब बोलो भाई लेटा, अगर उठाए कहें लेटा दिया तो कोई दोष वाली बात है? कोई दोष वाली बात नहीं। हाँ टड़वा की बाजार में ले घूमते हो, गांव भर थूकी जवार थूकी, अरे तुम्हारे जड़ पसरिया वाले और थूके है भैया, ये हो दिया यार। और जड़ पसरी कितना जवार में पमा रहा है नहीं कहूँ। हाँ तो इनसे बचाओ भैया, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो अब भैया पत्नी को परीक्षित नवलदेव बोली कि हमका कन्या ले लो। परीक्षित ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्रेम किया। शादी जब करो तो मेल करो, अलमेल शादी कबहू न करो, जीवन में लड़की और लड़के का सुख नहीं प्राप्त होगा। परीक्षित लड़की को ले लिया और लेके परीक्षित महाराज अर्जुन के पास पहुंचे। अर्जुन के पास पहुंचे, परीक्षित ने कहा बाबा
यही लड़की है राजा बासु की बिटिया, जिसके संग आपने मेरा गर्भ के अंदर शादी विवाह किया था। महाराजा अर्जुन गदगद हो गए और परीक्षित से कहा, पोता मैं समझ गया कि तू अभी हमारे वंश का कल्ला हो। नवलदेव से कहा, बिटिया चिंता ना करो, सर्वस्व तुम्हारा घर है। जितने काम लड़की के होते हैं मैके माँ, उतने काम है ससुराल माँ। आधी हस्तिनापुर तुम्हारा ससुराल है और आधी हस्तिनापुर तुम्हारा नैहर है। वाह, सुनो भैया, भगवान के बात में आप प्रवेश हो जाओ तब वो समझ लो। जिस समय राजा राम जी विवाह करके लाए, राम जी विवाह करके लाए, सीता जी को 12 साल हो गए, भगवान विदाई नहीं की। जब विदा नहीं किया तो राजा जनक के एक लड़का हुआ, इसका नाम था लक्ष्मेंद्र। लक्ष्मेंद्र क्या, जब तिलक का नंबर आवा तो राजा जनक ने सीता जी को न्योता दिया कि बिटिया भाई को बिहाव है तो कही हो नहीं मिमौरी धर रहे। सीता जी के पास खत पहुंचा, भगवान अंतःकरण में सो रहे थे। सीता गई, भगवान जगावे लगी, भैया को न्योता आवे फिर बहन का है गम खाए। राम सोवे फूल से जिया तो सीता मैया जगावई, अरे सीता जगावई हो स्वामी नैहर महाराजा हमरे ब्याहू जनकपुर का जीवे जनकपुर का जीवाय हो। स्वामी नैहर महाराजा भगवान उठ के बैठ गए। सीता से पूछा, देवी कहाँ जाइयो? सीता बोली, हमरे भैया तिलक को हम जाब बर्फी खाए। रामा इतने वचन सुन के प्रभु माँ सीता से ने बोले, माँ जननी से ने बोला हो। अयोध्या चली कई दिन में लौटे हो। हमारी माताओं बहनों में या खूब है जो ये कहा कि मैके चलब तो कह दो कई दिन में लौटे हो। अरे सवेरे चलो संजय लौटे अब कहाँ डर भाई। जब कपड़ा पहने हो तब पूछो के आज वाज है। अरे तो कहा बरिगा रात भर तुम तो रुके हो, हम रुकब वो रहे चाय नहीं पियब चले आइब। अजब मोटरसाइकिल पर के बैठ लियो तब कह दो ए लौटे हो बोरे। अरे तो कहा दोपहरे के खिचड़ी उचड़ी खा ले तहाड़ी वड़ी चले आवा जी। और तक जब इनके डांडे पर हुआ पहुंच जाओ, अब भाई देखो 2 दिन तो लागे जी। और तक इनके दुआरे उतर पड़ो, आए 3 दिन लगे हैं। हाँ, और मौसी दक्षिण गाँव रहती उनका नहीं देखा जाओ। और जब घर के भीतर हो जाए चल देखो सर अब नहीं जा अब बकाए चलाना अब जीजा खुआ जब बया पट्टा उड़ गया मेरे हवा के झोंके। मुझको मियां ने देख लिया आए झोंके। स्वामी स्वामी रही कई दीना 2 4 है बात हुए नहीं। स्वामी रही कई दीना 2 4 अयोध्या चली अबे जनकपुर से अबाय हो। सीता हम न मानविता सीता धर दियो सिरवा पर हाथों का सामा हमरे खावो
का सामो हमरी